हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा के इतिहास की। और इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो बनाई हैं। ग्रीस का शारीरिक शिक्षा का इतिहास, डेनमार्क और जर्मनी का। वो जाकर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का क्या इतिहास रहा है, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इतिहास से रिलेटेड। बाकी जो 3 मैंने वीडियोस बनाए वो भी इम्पोर्टेंट हैं, तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का क्या इतिहास रहा है। स्वीडन में शारीरिक शिक्षा के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण 2 नाम है वो है पर हेनरिक लिंक और अजमार लिंक का। अजमर लिंक और पर हेनरिक लिंक का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है स्वीडन के इतिहास में। जो पर हेनरिक लिंक का काल है वो है 1776 टू 1839 और अजमर लिंक का जो है वो 1820 टू 1886। आगे बात करते हैं कि पर हेनरिक लिंक ने कैसे जो है शारीरिक शिक्षा को स्वीडन में बढ़ाया। आगे बात करते हैं, देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से शारीरिक शिक्षा को स्वीडन में बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। शारीरिक शिक्षा के इतिहास में पर हेनरिक का नाम जो है वो स्वीडन में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इन्होंने जो है स्वीडन में शारीरिक शिक्षा को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनको स्वीडन का फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी कहा जाता है। पर हेनरिक लिंक को जो है वो फिजिकल एजुकेशन का फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्वीडन में कहा जाता है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे 1804 की ईस्वी में वापस आए और लुंड विश्वविद्यालय के फेंसिंग के टीचर बन गए। जो पर हेनरिक लिंक थे 1804 में वापस आए और बाहर कहीं रह रहे थे, तो उन्होंने वो वापस आए और वो लुंड विश्वविद्यालय के टीचर बन गए। इन्होंने जिम्नास्टिक का ऐसा ढंग अपनाया जिसे स्वीडिश जिम्नास्टिक भी कहते हैं। तो पहले जो है वो जिम्नास्टिक जो है जर्मनी के जिम्नास्टिक का अलग स्टाइल होता था। इन्होंने एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस किया जिसे स्वीडिश जिम्नास्टिक कहते हैं, जिसके बाद इसे अमेरिका ने भी अपनाया। इस स्टाइल को, स्वीडिश जिम्नास्टिक को अमेरिका ने भी धीरे धीरे फिर आगे अपनाया। लिंक ने नई फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी को एवं मुख्यतः थेरोपेटिक एक्सरसाइज को भी विकसित किया। जो नई नई फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनको पर हेनरिक लिंक ने डेवलप किया और थेरोपेटिक एक्सरसाइजेस भी की। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम हो गई, किसी खिलाड़ी को पैर में कुछ दिक्कत हो गई जिससे उसको हार्ड एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी एक्सरसाइज जिससे कि उसके जो मसल्स हैं, उसके जो लिगामेंट्स हैं, उनको किसी तरह का हार्म पहुंचे बिना जो एक्सरसाइज कराई जा सकती हैं, वैसी थेरोपेटिक एक्सरसाइज को भी पर हेनरिक लिंक ने इंट्रोड्यूस किया। लिंक ने वैज्ञानिक सोच के आधार पर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को भी खेलकूद गतिविधियों में लगाया। यानी कि पर हेनरिक लिंक ने ही जो है स्वीडन में वैज्ञानिक, यानी कि जो साइंटिफिक थॉट्स है, साइंटिफिक जो सोच है, उसके आधार में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को भी उसमें फिजिकल एजुकेशन और खेलकूद की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया, उसमें लगाया कि कैसे आपका फिजियोलॉजी और एनाटॉमी कैसे फिजिकल एक्टिविटीज में यूज होती है। इन्होंने कहा कि अलग अलग आयु के बच्चों को अलग अलग शारीरिक गतिविधियां करानी चाहिए। इन्होंने कहा पहले क्या होता था कि सभी के लिए एक जैसी गतिविधियां रहती थी, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों को बांटा और उनसे अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों को अलग अलग एक्सरसाइजेस और अलग अलग एक्टिविटीज और उनका टाइम जो है ड्यूरेशन अलग अलग कर दिया, जिससे कि आगे जो है वो प्रॉब्लम ना हो। पर हेनरिक लिंक द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ज़्यादातर आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अ हैंड बुक ऑफ जिम्नास्टिक। तो अ हैंड बुक ऑफ जिम्नास्टिक जो है वो पर हेनरिक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और पर हेनरिक लिंक ने जो जिम्नास्टिक को 4 भागों में विभाजित किया,
उन्होंने पहला जो भाग था उसका एजुकेशन जिम्नास्टिक था। जिम्नास्टिक का बोला जाता है कि इन्होंने स्वीडिश जिम्नास्टिक का आविष्कारक भी इन्हें बोला जाता है। इन्होंने नई शैली को इंट्रोड्यूस किया, जिम्नास्टिक की नई शैली को, जिसको स्वीडिश जिम्नास्टिक कहते हैं। तो इन्होंने उसके साथ एजुकेशन जिम्नास्टिक, मिलिट्री जिम्नास्टिक, मेडिकल जिम्नास्टिक और एस्थेटिक जिम्नास्टिक भी इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद हम बात करेंगे अल्जमर लिंग की, जिनका जो कार्यकाल है, जो इनका जो योगदान है 1820 से 1886 ईस्वी तक है। अल्जमर लिंग जो हैं वो पर हेनरिक लिंग के बेटे थे, और पर हेनरिक लिंग के बाद जो है शारीरिक शिक्षा के विकास और यह प्रचार प्रसार में जो पर हेनरिक लिंग है, इन्होंने ही आगे अपना योगदान दिया कि जिससे शारीरिक शिक्षा जो है वो आगे स्वीडन में अपना विकास हो सके और धीरे धीरे शारीरिक शिक्षा जो है वर्ल्ड लेवल में जानी जा सके, और स्वीडन की जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं वो लोगों को इंट्रोड्यूस हो, लोग जाने उसके बारे में। इसलिए उन्होंने जो है शारीरिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अल्जमर लिंग ने वेंडिंग टेबल का आविष्कार किया। तो अल्जमर लिंग ने वेंडिंग टेबल का आविष्कार किया। वेंडिंग टेबल उस टाइम पे, वेंडिंग टेबल ऐसी, अभी आप इमेजिन करो तो वेंडिंग टेबल जो है वो टेबल टेनिस के जैसी ही होती थी, बस उसी में एक्टिविटीज जो है वो होती थी। इन्होंने बोर्ड ऑफ एजुकेशन एवं सुपर एडवाइजरी ट्रेड स्कूल को शुरू किया, यानी कि इन्होंने जो है फिजिकल एजुकेशन का एक स्कूल भी शुरू किया। अल्जमर लिंग ने जो सुपर एडवाइजरी ट्रेड स्कूल को के नाम से जाना जाता है, इन्होंने उसकी शुरुआत करी स्वीडन में। स्वीडन जिम्नास्टिक का जो फॉर्म चल रहा था वो अल्जमर लिंग के द्वारा बनाया गया था। जो उनके फादर के बाद जो नया जो फॉर्म चल रहा था स्वीडिश जिम्नास्टिक का, वो इन्होंने अल्जमर लिंग ने उसका इन्वेंशन किया था, उसको जो है इन्वेंट किया था। अल्जमर लिंग ने एक नए स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया था, नए फॉर्म को, स्वीडिश के जिम्नास्टिक के नए फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। अल्जमर लिंग के द्वारा जो है किताबें जो लिखी गई हैं वो मॉडर्न एजुकेशन जिम्नास्टिक हैं। मॉडर्न एजुकेशन जिम्नास्टिक में जो मॉडर्न एजुकेशनल जिम्नास्टिक से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं और बाकी जो आगे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या आगे नई एक्सरसाइजेस, वो सारी चीजें जो हैं उन्होंने इस बुक में लिखी। अब द लिंगयार्ड की बात करते हैं। लिंगयार्ड से भी क्वेश्चन आते हैं। तो लिंगयार्ड जो है वो एक उत्सव होता है जो पर हेनरिक लिंग की मृत्यु के उसमें मनाया जाता है। ये इसकी जो शुरुआत है 1939 ईस्वी में पहली बार मनाया गया था, और पर हेनरिक लिंग की जब मृत्यु हुई थी उन्हीं की उसमें जो है मृत्यु पर इसे मनाया जाना शुरू हुआ। लिंगयार्ड में कई टीमें भाग लेती हैं। बहुत सारी टीमें जो होती हैं वो लिंगयार्ड में पार्टिसिपेट करती हैं, डिफरेंट कंट्रीज की, जैसे स्वीडन की, डेनमार्क, इंग्लैंड, जर्मनी, और विभिन्न जो खेल होते हैं उनका प्रदर्शन जो है वो किया जाता है। वहाँ पे लिंगयार्ड में उनका प्रदर्शन किया जाता है, और जो नए खेल होते हैं उनका भी वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, वहाँ दिखाया जाता है, जिससे कि डिफरेंट कंट्रीज उस गेम से इंट्रोड्यूस हो सकें और जान सकें। स्वीडन की जिम्नास्टिक को दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए जो लिंगयार्ड फेस्टिवल है वो मनाया जाता था। यानी कि जो स्वीडन की जिम्नास्टिक को जो है, जो नए जो फॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं स्वीडन जिम्नास्टिक में, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, दूसरे देशों को तक पहुंचाने के लिए लिंगयार्ड फेस्टिवल को बेसिकली अल्जमर लिंग ने शुरू किया था। बाद में शारीरिक शिक्षा का प्रदर्शन जो है, जो शारीरिक शिक्षा का प्रदर्शन हुआ था भारत में, शारीरिक शिक्षा का प्रदर्शन, यानी कि यहाँ से भारत की जो टीम गई थी लिंगयार्ड में शारीरिक शिक्षा का प्रदर्शन करने 1949 ईस्वी में, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती जो है वो वहाँ पे गया था, और वहाँ पे उसने जो इंडिया की डिफरेंट कल्चर, इंडिजीनियस एक्टिविटीज हैं उनको वहाँ पे उसने जो है इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बारे में जो है वहाँ पे बताया था, और उनका प्रदर्शन ब्रॉड लेवल पे किया था, बहुत ब्रॉड लेवल पे दिखाया था, जिससे कि हम भारत के जो शारीरिक शिक्षा
है और भारत के जो खेल हैं वो पूरी दुनिया जो है उन्हें जान सके। तो यही था आपका स्वीडन का इतिहास। आप जो है इसमें मुख्य जो बिंदु हैं वो आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आगे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको प्रिपरेशन के लिए की नोट्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू।